दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई बच्चा पढ़ता कम है लेकिन अपनी क्लास में हरदम टॉप करता है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा बच्चा है जो किसी भी टॉपिक को भले ही 10 बार पढ़ ले लेकिन वह उसे जल्दी ही भूल जाता है। माना कि जो हम पढ़ते हैं उसे याद रख पाना सबके लिए आसान नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बार पढ़कर ही आसानी से याद रख पाते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो होनहार होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ दोस्तों, पढ़ा हुआ याद रखने की क्षमता भगवान की देन नहीं है, ये हम कह सकते हैं। कोई यह क्षमता साथ लेकर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि यह क्षमता हर कोई विद्यार्थी अपने अंदर ला सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ने में कमजोर ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़कर आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। आपने महसूस किया होगा कि आप अपने किसी एग्जाम की तैयारी करते समय किसी टॉपिक या चैप्टर को घंटों घंटों तक पढ़ते रहते हो, जो कि बहुत लंबे होते हैं, और आप अपना ज्यादातर समय इसी में खर्च कर देते हो। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है, सार क्या है? तो दोस्तों, पढ़ाई करते समय आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे वह कोई कहानी हो या चैप्टर या कोई भी सवाल हो, हमेशा उसको शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करो। हमेशा उसका सार पता करें तथा उस पर ही मन लगा के पढ़ो, जिससे आप कम समय में उसे ज्यादा पढ़ पाओ और लंबे समय तक याद कर पाओगे। नंबर 2, सुबह के समय पढ़ें। दोस्तों, माना गया है कि सुबह का समय ही एक ऐसा समय होता है जिससे हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है तथा इसकी कंसंट्रेशन पावर भी सुबह के समय बहुत ज्यादा होती है। हम अगर सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हैं तो सुबह का 2 या 3 घंटा पढ़ा हुआ हमारे दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ने के बराबर होता है। दोस्तों, सुबह पढ़ाई करने से हमारे दिमाग में पढ़ा हुआ जल्द ही बैठता है और उसे हम लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। नंबर 3, पढ़ाई के बीच रेस्ट ले। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा पढ़ाई के स्ट्रेस में हम लगातार घंटों घंटों तक पढ़ते रहते हैं ताकि हमें सब जल्दी जल्दी याद हो। फिर चाहे भले ही बीच में हमें नींद आए, भूख लगे, प्यास लगे, हम बस पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यह तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारा दिमाग भी लगातार किसी काम को नहीं कर सकता, तो वह समय के मुताबिक ही चलता है। अगर पढ़ते समय आपको नींद आ रही है तो सबसे बेहतर यही है कि आप 2 घंटा सो लो, फिर उठकर फ्रेश माइंड से पढ़ो, क्योंकि हम अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो वह कभी सही से काम नहीं करेगी। हमारी घंटों की पढ़ाई का फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, हम एकदम से भूल जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई के बीच में रेस्ट जरूर ले। नंबर 3, एक चित्रकला बनाकर पढ़ें। दोस्तों, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं तो हमें इनमें से हुई एक एक घटना याद रहती है। इसी प्रकार अगर हम पढ़ते समय किसी भी चैप्टर की कल्पना करके अपने दिमाग में चित्रकला के नजरिए से पढ़े तो वह हमें जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, इसी में इंटरेस्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जिस तरह से पूरे इंटरेस्ट से हम मूवी को देखते हैं या किसी नाटक को देखते हैं तो जो हमारे दिमाग में छप जाती है, अगर इसी इंटरेस्ट से हम पढ़ाई करें तो वह भी हमारे दिमाग में एकदम से बैठ जाएगी। नंबर 5, पढ़ा हुआ हमेशा रिवाइज करें। यह तरीका जल्दी व ज्यादा लंबे समय तक पढ़ा हुआ याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम जो भी याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसे 3-4 बार रिवाइज कर ले तो हमारे दिमाग में वो छप जाता है, जिसे हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नंबर 6, अपना पढ़ा हुआ दूसरों को भी पढ़ाएं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ, कि जब तक आप अपना पढ़ा हुआ दूसरों को आसानी से ना समझा पाए तो इसका मतलब यह है कि आप खुद वो अच्छे से समझ नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ा हुआ आपको अच्छे से याद हो गया है तो आप उसे किसी दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करें। आप उसे पढ़ा पाए तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा पाए तो मतलब आपको भी वो अच्छे से नहीं आता, और फिर दोबारा उसको रिवाइज करें और फिर दूसरों को समझाएं। और दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।